नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। जिस तरह से कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, कोविड टेस्ट बहुत अहम रोल रखता है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कितनी कोरोना के मामले हमारे शहर में हैं, हमारे राज्य में हैं, हमारे देश में हैं। यहाँ पे दो स्वास्थ्यकर्मी बैठे हुए हैं, इनका काम है कि कोविड टेस्ट करना। कहा जाता है कि जो लोग कोविड टेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, पीपीई किट पहने। लेकिन एक पेड़ के नीचे व्यवस्था इन लोगों की कर दी गई है। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्होंने पीपीई किट क्यों नहीं पहना है। यहाँ पे बिना पीपीई किट के अगर ये लोग जांच कर रहे हैं तो कितना बड़ा खतरा है। क्या नाम है सर आपका? अनुरंजन कुमार। अनुरंजन जी, कोविड टेस्ट कर रहे हैं आप लोग पेड़ के नीचे जी। बिना पीपीई किट के? पीपी किट बिना पीपी किट के ही कर रहे हैं, बताइए। क्या क्यों बिना पीपीई किट के, क्यों पेड़ के नीचे, क्यों नहीं कोई एक रूम? अब इसके लिए तो प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, व्यवस्था नहीं, हम लोग को टारगेट मिला है तो जैसे तैसे टारगेट पूरा करना है। क्या टारगेट मिला आप लोगों को? टारगेट रोज 100 करना है। अच्छा, 100 आप लोग कोविड टेस्ट कर देना है, व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं? हम नहीं है, खुद ही व्यवस्था करना है, सारा कुछ खुद ही करना है। कुर्सी खुद ही लाना है, लोग को खुद ही बुलाना है। व्यवस्था आपके सामने ही है, दिख नहीं रहा है। मतलब कुछ तो बताया गया होगा कि मान लीजिए यहाँ जाके बैठे कोविड टेस्ट कीजिए, आपको सुविधा नहीं लगा होगा तो यहाँ आके बैठ गए। नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली हम लोग को क्षेत्र में जाना होता है, मतलब जिस क्षेत्र में जहाँ पे कोविड मरीज ज़्यादा निकल रहे हैं वहाँ पे जाके करना होता है। तो अब वहाँ पे एलटी का काम नहीं ना है कि जाके लोगों को पकड़ के, व्यवस्था करने वाला दूसरा टीम है, व्यवस्था करके वहाँ पे सारा कुछ रेडी करके रखना होता है। हम लोग का काम है जाके टेस्ट करना, न कि लोगों को पकड़ के बुला के जाँच करना। बात समझ रहे हैं आप? जैसे लोगों का एक वहाँ पे जगह जगह प्रचार कर दिया गया कि आज कोविड का जांच होगा, टीम जाएगा वहाँ पे जांच कर लेगा। तो व्यवस्था जैसे अब जब नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे अपना बैठ के करते हैं। क्योंकि मतलब आप कहाँ गए कि वहाँ वो व्यवस्था नहीं? देखिए, हम लोग का पहले था कि हर क्षेत्र में जाके करते थे, हर गाँव में जाके करना होता था। पीएससी का जो काम है ना, पीएससी के जितने ब्लॉक हैं, मतलब गाँव, हर गाँव में जा के जहाँ पे कोविड के मरीज निकलते थे वहाँ पे आशा वर्कर का काम होता है, फैसिलिटेटर का काम होता है कि हाँ भाई आज हमारे गांव में कोविड का जांच होगा, आरटीपीसीआर। तो टीम फिर जाता है, जैसे टीम में हम लोग जाते हैं वहाँ पे पहले से लोग इकट्ठा हुए होते हैं, रजिस्ट्रेशन करना, जांच करना। तो वहाँ पे पीपी किट पहन के करना होता है। अब होता क्या है, पीपी किट कभी आप पहने नहीं होंगे, पहने होंगे तो फिर पता चलेगा। पीपी किट पहन के आप 1 घंटा गर्मी में नहीं खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोरोना से आप नहीं मरे लेकिन गर्मी से, डिहाइड्रेशन से आप मर जाएंगे। बात समझ रहे हैं? होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 100 रजिस्ट्रेशन हो गया, जांच करने में समय नहीं लगता है, जांच करने में 1 घंटा काफ़ी होता है। 100 मरीज भी होगा ना तो 1 घंटा में कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर वही मरीज एक एक करके आए 10 घंटे में या 12 घंटे में या 5 घंटे में, अगर पीपी किट आदमी एक बार जब पहन लेगा, पीपी किट मान लीजिए 2 या 3 मिलेगा, तो एक करके पीपी किट खोलेंगे नहीं या आधा घंटा इंतजार नहीं करेंगे। प्रॉपर अगर व्यवस्था रहता कि हाँ भाई 10 रजिस्ट्रेशन हो गया, 100 रजिस्ट्रेशन हो गया या 50 हो गया, एक बार पहने 10 मिनट में खींच लिए सैंपल, कोई दिक्कत नहीं होता है। पीपी किट पहन लेने के बाद में अब कोई काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कलेक्शन ही करेंगे, दिख भी नहीं सकते हैं। एक बात बताइए, जिस वैन का जिक्र हो रहा था कि वैन गांव-गांव में जाके सैंपल कलेक्शन कर रहा है, उसी वैन में आप लोगों को? मैं बता रहा हूँ, वैन जो है ना वो एंटीजन के लिए वैन बना हुआ है। हम लोग आरटीपीसीआर करते हैं। एंटीजन में है कि सिंपल नाम लिखना है और सैंपल लेना है और रैपिड एंटीजन में डालना है, तुरंत का तुरंत रिपोर्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए क्या काम होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद से VTM पे चढ़ाना होता है। 3 आदमी का काम है, 3 LT का काम है। पीसीआर के प्रोसीजर को तो हम जानते हैं, दर्शक को मैंने दिखा चुका हूँ, इसमें टाइम लगता है। लेकिन हम बता रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन आप कर लिए, आगे फिर फॉरवर्ड करना होता है, एक आईडी मिलता है, फिर वो आईडी VTM पे चढ़ाना पड़ता है, फिर उसके बाद में कलेक्शन करना पड़ता है, फिर 10-10 का बैच बना के उसका पैकिंग करके रखना पड़ता है आइस बैग में, फिर आगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर दूसरा LT करता है। तो इसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर। क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत भी होता, आप लोग बेहतर तरीके से काम करते, इस पेड़ के नीचे बैठ के आप लोगों को इतना खतरा नहीं मोलना पड़ता? तो सर देखिए, व्यवस्था इसका क्या होना चाहिए, कहीं भी जैसे एक जगह निर्धारित कर दिया जाता और लोगों को ये जागरूक फैलाया जाता, या जिनको कोई सिम्टम है या कोई दिक्कत हो रहा है कि फलाने डेट में यहाँ पे आरटीपीसीआर हो रहे हैं या एंटीजन हो रहा है, तो उसके लिए एक बॉक्स बना होता है। बाहर देखे होंगे कि LT गया अपना अंदर, वो नहीं भी पीपी किट पहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 छिद्र बना होता है, उसमें हाथ डाल के प्रॉपर सैंपलिंग किया और लेकर रख लिया। वैसा होना चाहिए नियम तो, क्योंकि देखिए हम लोग सबसे
खतरे में हैं, खतरे में जी रहे हैं, फ्रंट वर्कर हैं, लेकिन हम लोग को कोई नहीं देखता, ना कोई पूछता है। बात समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा खतरा हम लोग को है। अब मान लीजिए क्या नाम हुआ सर आपका? सौरभ कुमार सिंह। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? सबसे मेन वही प्रॉब्लम है जो हमारे साथी बोल रहे हैं, मेन तो वही प्रॉब्लम है। एक बॉक्स होना चाहिए, पीपी किट पहन के आदमी 4 घंटा 5 घंटा नहीं बैठ सकता है, और ये टीम वर्क है, इसमें देख रहे हैं 2 ही एलटी हैं। सरकार ये कहती है कि सुरक्षा कर्मियों के लिए वो बहुत ज़्यादा जागरूक है। पेमेंट मिले तो 8-9 माह हो गया, 10 माह 8वां माह चल रहा है, कंप्लीट हो गया मेरा। 8 माह का पेमेंट नहीं मिला है, वो भी पर डे जो संडे है छुट्टी है उसमें वर्क कर रहा है। हम लोग संडे वाले दिन भी काम करते हैं, एक भी दिन हम लोग को छुट्टी नहीं है। छठ वाले दिन भी हम लोग से काम कराया जाता है। उसमें भी काम करना है, पेमेंट आज तक आया नहीं है, पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता है। पेमेंट का भी है कि मतलब समझिए कि उससे पेट्रोल का खर्चा नहीं चलता है। तो पेमेंट हम लोग मिलता है 12,000 मानदेय है, एक मुश्त मानदेय, पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलता है, यही है। चलिए, तो ये लोग कोविड टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये ब्लॉक है जहाँ पे एक तरफ यहाँ पे सीओ साहब यहाँ बैठते हैं, बीडीओ साहब बैठते हैं, तमाम अधिकारी का कुछ दूरी पे यहाँ पे कार्यालय भी है, डीएम साहब भी कुछ ही दूरी पे यहाँ रहते हैं। कोविड जो टेस्ट ये लोग कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको पीपीई किट पहनना चाहिए, इनको तमाम सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए ताकि अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वो नेता जब ये दावा करते हैं कि तमाम सुरक्षा कर्मियों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं ताकि इस वक्त भी वो प्रोत्साहित होकर अपना काम कर सके, तो इसका जीता जाता उदाहरण ये है कि 7-8 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली है। इसके पहले हाँ बोलिए। एक देहाती कहावत है कि भूखे भजन न होई गोपाला, लेला अपन कंठी माला। तो हम लोग भूखे भजन कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं। हम लोग जाके एक बार ऑफिस में बोल कर भी आए कि हम लोग का सैलरी दिया जाए, तो हाँ तुरंत आप लोगों का। से बोले थे आप लोग? उस डीपीएम भी थे और सीए सिविल सर्जन साहब भी थे, ठीक है। तो लोग बोले कि आश्वासन दिए कि हाँ आप लोगों का तुरंत सैलरी किया जाएगा, फंड आने दीजिए। की बात है, मेरे ख्याल से 3-4 रोज पहले गए थे, तो फंड आने दीजिए, आप लोगों का होगा, मतलब आश्वासन मिला। लेकिन अब आश्वासन एक कब पूरा हो रहा है, अब तो ऊपर वाले ही जान रहे हैं। हम लोग तो अपना जो वर्क है कर रहे हैं, टारगेट जो भी है हम लोग पूरा कर रहे हैं, जी जान लगा के काम कर रहे हैं, खतरे के साथ। ये भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मी बहुत ज़्यादा भावुक होकर ही बताएं कि आखिरकार उनको क्या दिक्कतें हैं, तब आप समझिएगा। उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि आखिरकार उनकी सैलरी की बातचीत हो या फिर उनकी सुरक्षा की बातचीत हो, आप क्या कुछ कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। उन नेताओं को लगातार हम ये दिखाते रहेंगे कि आखिरकार जिस बात का दावा वो कर रहे हैं, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फूल बरसाते हैं, जिन स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, आखिरकार उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है। कैमरे के पीछे विपुल है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, शुक्रिया।